here I am going to start with chapter 12 of CB, and the name of the chapter is Daedalus and Icarus. ठीक है, you can see the name of the chapter is written on the board. Okay, and it is also a very interesting story like the last one, Alyonishka Nivanushka. ठीक है, जैसी उनकी story थी, it was also a good story and will give you really important things for your life. ठीक है, कुछ ऐसा आपको बताएंगी, the things which you are going to learn from this story are very important. ठीक है, लाइफ से जुड़ी बहुत ही अच्छी चीज है इस स्टोरी में. ओके, आपको मजा आएगा. एंड व्हाट शुड यू नॉट डू. ओके, आपको अपने पेरेंट्स की बात क्यों माननी चाहिए एंड व्हाई शुड यू नॉट डू द थिंग्स व्हिच दे आर डिनाइंग टू डू. ठीक है, जो आपसे मना किया जा रहा है करने के लिए, व्हाई शुडंट यू डू दैट, आपको वो क्यों नहीं करना चाहिए, दैट स्टोरी विल टेल यू. ओके, सो बी विद योर बुक्स and open the chapter 12 which is on page number 140. Okay, be with your books and put your fingers, and I'm going to read the chapter slowly as you can understand it very well. तो मेरे साथ समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है. Okay, so let's start. So before starting this story, I'm going to tell you the little paragraph which is written after the title of the chapter, Daedalus and Icarus. के बाद कुछ पर्पल कलर की लाइन लिखी हैं दो, जो बड़ी ज़रूरी है, जो आपको इस पूरी स्टोरी का जो समरी है वो दो लाइन में समझा देंगे कि इसमें ऐसा क्या है. ठीक है, सो लेट्स रीड इट. ह्यूमन क्रिएटिविटी कैन बी अमेजिंग. जो लोग बनाते हैं, ह्यूमंस जो भी क्रिएट करते हैं, नया इन्वेंट करते हैं, जो नए नए आविष्कार होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं, अमेजिंग हो सकते हैं. अमेजिंग मतलब उनकी क्या तारीफ करी जाए. ठीक है, आपके लिए इतने ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाती हैं. वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न लाइफ, वी आर लिविंग अ मॉडर्न लाइफ. हम बहुत ही आधुनिक जीवन आजकल जी रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच साइंस इन्वेंटेड फॉर द इजीनेस ऑफ अस. हमारे लिए काम आसान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हुई हैं. बट यू नो द थिंग, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज देम इन अ रॉन्ग वे, तो वो हमारे लिए उतनी ही हार्मफुल भी होती हैं. वी यूज देम, वी नीड टू यूज देम इन अ राइट वे. ठीक है ना, उनको हम गलत तरीके से अगर यूज करेंगे, और अगर मना किया गया है कि उनको इस लिमिट से ज़्यादा इस तरह यूज़ नहीं करना है, या फिर वी आर गोइंग टू डू दैट. ठीक है, हम नहीं सुन रहे हैं कि कंपनी क्या कह रही है इस चीज़ के बारे में, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ है, कुछ भी ऐसा विच इज़ गोइंग टू ईज आर वर्क. ठीक है, जो हमारे काम को आसान करे, लेकिन हम उसका यूज़ गलत तरीके से कर रहे हैं, तो इट विल हार्म अस, डेफिनेटली हमें नुकसान पहुंचाएगी. तो जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है, जो भी चीज़ें इन्वेंट होती हैं, क्रिएट होती हैं, ह्यूमंस करते हैं, वो अमेजिंग होती हैं, डेफिनेटली अमेजिंग होती हैं. मतलब कान चुटकियों में हो जाता है, दैट यू नो. ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो लीड टू पेन एंड सफरिंग व्हेन यूज्ड इम्प्रॉपरली. अभी जो मैंने बात आपसे कही, वी नीड टू यूज देम इन अ राइट वे. अगर हम उन्हें इम्प्रॉपरली यूज करते हैं, उनको प्रॉपर वे में यूज नहीं करते हैं, दे कैन ऑल्सो हार्म अस. ठीक है, वो हमें एक तकलीफ की तरफ ले जा सकती हैं, हमें कोई परेशानी दे सकती हैं. दे कैन लीड अस टू द पेन एंड टू द सफरिंग. ओके, सो वी नीड टू नो द राइट वे ऑफ यूजिंग देम, कि हमें किस तरीके से उन्हें यूज करना चाहिए. सो परहैप्स दिस इज द थीम ऑफ दिस ग्रीक लेजेंड. ये जो आप स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, इट इज अ ग्रीक स्टोरी, और यही थीम है इस पूरी स्टोरी की, दैट यू हैव टू ओबे योर पेरेंट्स, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड यू हैव टू यूज द थिंग्स which are good for you, for your work, but you use to them in a right way. So read on to find out. अब हमें पढ़ना पड़ेगा ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है इस स्टोरी में. ओके, तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका मजा आएगा. सो लेट्स रीड इट. सो फर्स्ट बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा है ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग माइनस इन ग्रीस. ड्यूरिंग द राइन मतलब शासन के दौरान. किसके शासन के दौरान? किंग माइनस के शासन के दौरान ग्रीस में. ठीक है, ग्रीस एक देश है, वहां पर देयर लिव्ड अ फेमस इन्वेंटर. वहां पे एक बड़ा ही प्रसिद्ध इन्वेंटर मतलब आविष्कारक. ठीक है, जो नई नई चीजें आविष्कार जो करता था, इन्वेंटर रहता था. एंड क्राफ्ट्समैन मतलब शिल्पकार, मतलब नई नई चीजों को, जैसे आप लोग क्राफ्टिंग करते हैं ना, क्राफ्ट से नई नई चीजें बनाया करते हैं, ऐसे वो नई नई चीजें बनाते थे. उनका नाम था डेडलस. ठीक है, उनका नाम था डेडलस. एंड ही लिव्ड ऑन द आइलैंड ऑफ क्रेट विद हिज सन इकैरस. तो वो अपने बेटे के साथ आइलैंड में रहता था, आइलैंड ऑफ क्रेट के आइलैंड में रहता था अपने बेटे के साथ, जिसका नाम था इकैरस. ठीक है, तो एक बारी क्या होता है, सी द सेकंड बॉक्स. एज डेडलस बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज वर्क. जो डेडलस था वो बहुत फेमस होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा था, क्योंकि वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करता था, उसका नाम जगह जगह फैल रहा था. ठीक है, लोग उसे जानने लगे थे और देशों में और जगहों में कि ऐसा कोई इन्वेंटर है जो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाता है. सो किंग माइनस बिकेम वेरी ग्रीडी. अब जो किंग माइनस थे, वहाँ के जो राजा थे जहाँ वो रहता था, वो ग्रीडी हो गए, लालची हो गए कि भाई ये तो हमारे देश में है,
ठीक है, अगर ये ऐसे पॉपुलर होता रहा, कहीं और चला गया, तो फिर हमारे देश में नई नई चीजें इन्वेंट कौन करेगा? तो उस लालच में आकर उसने क्या किया, बोला डेडलस शुड वर्क ओनली फॉर मी। उस राजा ने कह दिया कि डेडलस जो है वो सिर्फ मेरे लिए काम करेगा। मतलब कहने का ये है कि वो इस देश से कहीं और नहीं जाएगा, अपने मन का कोई काम नहीं करेगा, वो सिर्फ मेरे लिए काम करेगा। ठीक है, उससे लालच आ गई कि कोई और इसे ले ना जाए या कहीं और ये चला ना जाए, तो इसे मैं अपने पास ही रख लूँ। देन इन द थर्ड बॉक्स, सो किंग माइनस confined Daedalus and his son Icarus to a cave above the sea। तो उस राजा ने इन दोनों बाप बेटे को कैद करवा दिया। ठीक है, प्रेजेंट करवा दिया कहाँ पर? टू अ केव, एक गुफा में, अबव द सी, समुद्र के ऊपर एक गुफा थी, वहां उनको कैद करवा दिया कि अभी यही रहेंगे, दिल नॉट गो एनीवेयर, कहीं नहीं जाएंगे, जब मैं बुलाऊंगा तो मेरे पास आएंगे, अदरवाइज दिल कीप स्टेइंग ओवर देयर, उन्हें कहीं नहीं जाना है। इन द लास्ट बॉक्स, डेडलस लिव्ड इन द केव फॉर मेनी इयर्स। तो डेडलस जो था वो कई सालों तक उसी गुफा में रहा। क्या करता? राजा का आदेश था। वर्किंग ऑन हिज इन्वेंशंस, उसी गुफा में रह के वो अपने आविष्कारों पर काम कर रहा था, इन्वेंट करता था चीजें, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, ये सब करता था। तो हिज सन इकारस हेल्प्ड हिम, और उसका जो बेटा था वो इन सब चीजों में उसकी मदद करता था। किंग माइनस सप्लाइड हिम विद फूड, ड्रिंक एंड टूल्स ऑफ ऑल काइंड्स। और राजा उसे खाना पीना सब भिजवाते थे, और जो भी टूल्स उसे चाहिए होते थे अपना कुछ भी नया इन्वेंट करने के लिए, सारा सामान वो राजा वहीं पर भिजवाते थे। बट ही इज नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर, उसे कहीं भी जाना अलाउ नहीं था, वो वहीं रहेगा। द थिंग्स विच ही नीड, वो वहां तक पहुंच जाएंगी, उस तक पहुंच जाएंगी, बट उसको कहीं नहीं जाना है। ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज 141, यहाँ पे सीन है, बट एज एट इकारस ग्रीव अप, जो उसका बेटा था इकारस, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, ही बिगेन टू ग्रम्बल अबाउट हिज लाइफ इन द केव। तो वो अपनी इस लाइफ से, जिंदगी से उबता जा रहा था। उसे बहुत घुटन हो रही थी कि गुफा में कैसी जिंदगी हम बिता रहे हैं, कि अब बाहर की दुनिया भी नहीं देख सकते। सो ही नो लॉन्गर वांटेड टू रिमेन कन्फाइंड। तो वो जो था आगे भी इस तरह रहना नहीं चाहता था कि भाई अब हम ये लाइफ आगे नहीं जी पाएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड द लाइफ इन दिस वे, इस तरह से कैदी बनकर नहीं जीनी मुझे ये लाइफ। तो वो कहता है अपने पापा से, फादर आई वॉन्ट एन एडवेंचर, मुझे कुछ एडवेंचरस करना है, मुझे उनसे निकलना है, नई नई चीजें देखनी है। आई हेट दिस केव, मुझे इस गुफा से नफरत है। आई हेट द किंग, मुझे राजा से भी नफरत है। एंड आई वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस, और मुझे ये जगह छोड़कर जाना है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा वहां पे रह रहकर परेशान हो गया था एक ही जगह। आप सोचो, अगर आपको कहीं कुछ ऐसा प्रेजेंट कर दे, कैद कर दे किसी जगह, और बोले कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है पूरी लाइफ, कैन यू? क्योंकि जब अभी लॉकडाउन हुआ था तो हमारे लिए घर में रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। फॉर 2 or 3 months वी आर रिमेनिंग इन द हाउस, कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं आ सकते। तो कुछ टाइम के लिए इट विल गुड, अच्छा लगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, 2-3 महीने भी ठीक थे। ठीक है, बट सपोज इफ इट विल गोज लाइफ लॉन्गर, कि भाई होल लाइफ आपको ऐसा ही रहना है, सो इट कैन बी पॉसिबल, नहीं हम नहीं रह पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है, पूरा टाइम घर में नहीं रह पाएंगे, कोई खाना पीना देगा आके तो भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बाहर की दुनिया देखने का मन करता है हमारा। तो द सेम थिंग विच वॉज हैपनिंग विद द सन, उसके बेटे के साथ ऐसे ही हो रहा था, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तो अभी नेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, डेडलस डिस्कस्ड अबाउट द मैटर विद किंग माइनस। तो भाई उसका बेटा परेशान था, तो भाई क्या किया, डेडलस ने राजा से इस मैटर पे बात की कि मेरा बेटा बहुत परेशान है। व्हेन ही केम टू मीट हिम, और वो तो जान नहीं सकता था, कहीं राजा उससे मिलने आया जब उसकी गुफा में, तो उसने राजा से इस बारे में कहा, क्या कहा कि योर मैजेस्टी, इकारस इज नाउ अ यंग मैन, कि मेरा बेटा जो है अब एक यंग मैन है, नौजवान है। ही विशेस टू ट्रैवल, वो घूमना चाहता है, यात्रा करना चाहता है, एंड सी द वर्ल्ड, और दुनिया को देखना चाहता है। सो प्लीज अलाउ हिम टू ज्वाइन योर रॉयल गार्ड एंड सर्व यू। तो प्लीज उसे अलाउ कर दीजिए टू ज्वाइन योर रॉयल गार्ड एंड सर्व यू, कि वो मतलब आपका रॉयल गार्ड मतलब आपका शाही दरबारी बन जाए। ठीक है, आपके दरबार में काम करे और आपको सर्व करे, मतलब आपकी सेवा करे, लेकिन यहाँ से बाहर हट जाए, इस गुफा में ना रहे। ठीक है, तो राजा ने कहा, आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है उसे आगे देखूंगा, उस पर गौर फरमाऊंगा, कंसिडर करूंगा, मानने की कोशिश करूंगा। इतना कह के राजा चले गए। बट डेडलस ग्रेजुअली अंडरस्टूड दैट द किंग वुड नेवर लेट देम लीव द आइलैंड। लेकिन जो डेडलस था वो ये समझ गया था कि राजा उसे कभी भी और उसके बेटे को वहां से निकलने का अलाउ नहीं करेंगे। राजा सिर्फ उनको झूठी तसल्ली देके चले गया, ही विल नेवर अलाउ हिम और हिज सन टू गो एनीवेयर, नहीं अलाउ करेंगे वो। तो यहाँ पे आई हैव टू फाइंड अ वे टू फ्री माय सन। यहाँ पे डेडलस अपने आप में बैठा सोच रहा है
कि मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने बेटे को फ्री करने के लिए, क्योंकि उससे अपने बेटे की तकलीफ नहीं देखी जा रही थी कि भाई मैं तो चलो एजेड हूँ, मैं रह लूंगा, बट ही हैज टू सी द वर्ल्ड ना, उसको देखना चाहिए दुनिया कैसी है क्या है। तो उसने कहा मैं अपने बेटे को फ्री करने के लिए कुछ करता हूँ। एटलीस्ट वो एक इन्वेंटर था, वो कुछ नया इन्वेंट कर सकता था। फिर क्या होता है, इन द लास्ट बॉक्स, डेडलस लुक अप इन द स्काई, ऊपर आसमान में देखता है, थिंकिंग, सोच रहा है। सडनली ही हिट अपॉन एन आइडिया, सीइंग द बर्ड्स फ्लाई, और चिड़ियों को उड़ते देख के डेडलस को एक आइडिया आया कि वो क्या बना सकता है। तो वो कहता है यूरिकल, आई नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। वो कहता है अब मैं समझ गया हूँ मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। आई विल मेक विंग्स सो वी कैन फ्लाई अवे माय डियर इकारस। वो अपने बेटे से कहता है मैं पंख बनाऊंगा, विंग्स बनाऊंगा, तो हम यहाँ से उड़कर कहीं दूर जा सकते हैं। उसे आइडिया आ गया कि भाई मैं इन्वेंटर हूँ, मैं पंख तो बना ही सकता हूँ, विंग्स तो बना ही सकता हूँ। What a brilliant idea father, but how is it even possible? फिर उसका बेटा कहता है बहुत अच्छा आइडिया है पापा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि हम विंग्स बना लो आप और हम उससे उड़ सकें, कैसे पॉसिबल है? ओके, नाउ टर्न द पेज। डेडलस यूज्ड सम स्ट्राइप्स ऑफ लेदर ट्यूब्स ऑफ मेटल। डेडलस ने क्या किया, कुछ स्ट्राइप्स, कुछ पट्टियां इस्तेमाल करी लेदर की, चमड़े की, ट्यूब्स ऑफ मेटल, मेटल की ट्यूब्स इस्तेमाल करे, एंड ट्विग्स टू मेक द फ्रेम ऑफ द विंग्स। विंग्स का फ्रेम बनाने के लिए ट्विग्स का यूज किया। ही कोटेड द विंग्स विद वैक्स, और जो विंग्स थे उसको कोट किया, ऊपर से उसने कोट करने के लिए वैक्स का यूज किया। वैक्स मतलब मोम, मोम का इस्तेमाल किया, ठीक है। और उसने अपने बेटे से कहा लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश तो करने दो, मैं विंग्स बना लूंगा। देन क्या होता है, ब्रिंग मी ऑल द लेदर्स यू कैन फाइंड नियर द केव। अपने बेटे से कहता है जाओ और जितना भी चमड़ा तुम्हें गुफा के आसपास दिखे, लेदर जितना भी दिखे सब लेकर आओ, ठीक है। तो उसका बेटा कहता है श्योर। इकारस जम्प्ड विद जॉय, इकारस खुशी से कूदता हुआ जाता है कि भैया पापा कुछ बढ़िया बना रहे हैं, वी कैन सेट फ्री, हम फ्री हो जाएंगे, और वी कैन गो एनीवेयर, हम कहीं भी जा पाएंगे व्हेन वी हैव द विंग्स। तो बड़ा खुश होता हुआ बाहर जाता है। फिर स्लोली एंड स्टेडली, मतलब धीमे धीमे और लगातार, द विंग्स बिगिन टू टेक शेप। जो विंग्स बना रहा था डेडलस, वो धीरे धीरे शेप में आने लगे, बनने लगे। आई एम सो हैप्पी, और एक दिन विंग्स बन गए। तो यहाँ पे डेडलस कहता है माय सन, यू हैव मेड मी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, कि मेरे बेटे तुमने मुझे बताया है कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है, ठीक है। आई एम सॉरी दैट इट टुक मी सो लॉन्ग, ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ कि इतना टाइम लगा मुझे सोचने में कि मैं विंग्स बना सकता हूँ। थैंक यू टू यू कि तुमने बताया कि हाँ हमें यहाँ से आजाद होना चाहिए, तो मैं ये विंग्स बना पाया, वरना मेरे दिमाग में तो आइडिया आता ही नहीं। ओके, देन ऑन द नेक्स्ट पेज, soon they were ready to fly। जो विंग्स थे they were ready to fly, उड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे जो फादर है वो अपने बेटे को कहते हैं कि डोंट फ्लाई टू क्लोज टू द सन। विंग्स पहना दिए उन्होंने अपने बेटे को, इकारस को, और उससे कहा कि सन के पास में मत उड़ना, मतलब जहाँ पे सन हो उससे दूर ही रहकर उड़ना, ओके। और योर विंग्स विल मेल्ट, तो तुम्हारे जो विंग्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें वैक्स लगा है ना, कोटिंग की थी उसने वैक्स से, तो जो मोम है वो सूरज की गर्मी से पिघल जाएगा, इट विल बी मेल्टेड। सो डू नॉट गो क्लोजर टू द सन, ठीक है, सूरज के पास में मत जाना। एंड डोंट फ्लाई टू क्लोज टू द वाटर एज योर विंग्स विल गेट वेट, और पानी के पास भी उड़ते हुए मत जाना, कि कोई समुद्र हो तो उसे थोड़ा ऊंचाई पर उड़ना, वरना तुम्हारे विंग्स गीले हो जाएंगे और तुम उड़ नहीं पाओगे। फ्रॉम द हैवी स्प्लैशेस, समुद्र में जो स्प्लैशेस होती है, छपाक वाली चीजें होती है, लहरें उठती हैं, उनसे गीले हो जाएंगे विंग्स, तो तुम उड़ नहीं पाओगे। फॉलो मी केयरफुली, उसने अपने बेटे से कहा कि मेरे साथ आओ, केयरफुली मेरे पीछे पीछे आओ, ठीक है। बट इकारस इन हिज एक्साइटमेंट डिडंट पे अटेंशन टू हिज फादर्स एडवाइस, ओके, एज वी डू, जैसा हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, कि दे आर मोस्टली यू नो, कभी ऐसा होता है कि अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, हमेशा उनको डिसोबे करते हैं और कहते हैं ठीक है हम अपने मन का कर रहे हैं, उन्होंने कहा था तो कहने दो। वही चीज यहाँ पे इकारस ने किया, उसने इतना खुश था वो बाहर की दुनिया देखने को लेकर, ही वॉज सो एक्साइटेड, सो ही फॉरगेट अबाउट द थिंग्स विच हिज फादर टोल्ड हिम अबाउट द विंग्स। जो उन्होंने वार्निंग्स दी थी वो सब कुछ भूल गया, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि पापा ने क्या कहा था। बोथ ऑफ देम स्टेप्ड इनटू द फ्रेम एंड लीप्ड आउट ऑफ द केव, वो दोनों गुफा से निकले, उड़ने लगे। एज द विंड्स कॉट देयर विंग्स, जो हवा चल रही थी उससे उनके विंग्स जो है वो उड़े जा रहे थे। दे सोर्ड इनटू द स्काई, वो लोग हवा में तैर रहे थे, मतलब उड़ रहे थे, ठीक है। फिर क्या होगा, इकारस वाज सो हैप्पी टू बी फ्री, इकारस बहुत खुश था कि मैं फ्री हो गया हूँ, दैट ही स्टॉप्ड बीइंग केयरफुल, और वो इस खुशी में ये भूल गया दैट आई हैव टू बी केयरफुल, मुझे अपने विंग्स का ध्यान रखना चाहिए। वो अपना ध्यान नहीं रख पाया, अपने विंग्स का ध्यान नहीं रख पाया। बट तो उसके पापा कहते हैं लुक वेयर यू आर गोइंग, देखो तुम कहाँ जा रहे हो, बी केयरफुल, ध्यान रखो, डोंट गो टू क्लोज टू द सन, मत जाओ सन के बहुत पास, मैंने मना किया है। लेकिन इकारस था
वो क्या था, बट Icarus didn't pay attention, he flew closer and closer to the sun. और उसने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया कि उसके पापा उसे वार्निंग दे रहे हैं, he was warning him कि मत जाओ, और वो और ज्यादा सन के पास चला गया, उसे उड़ने की खुशी में ध्यान ही नहीं रहा कि he is getting closer and closer to the sun, which will be bad for him, बुरा हो जाएगा उसके लिए. So क्या हुआ, what a wonderful feeling, वो खुश था, वो कह रहा था कितनी अच्छी फीलिंग है, I love the sun rays on my back, how warm they are. वो कह रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बैक पे सनरेजेस आ रही हैं, सूरज की किरणें आ रही हैं, कितनी गर्म है ये, कितनी अच्छी है. और वो ये भूल गया कि वो जो वैक्स लगा है उसके विंग्स वो मेल्ट हो जाएगा, वो और ज्यादा जा रहा था सूरज के पास फॉर द वार्मिंग, कुछ उसे गर्म फील हो रहा था. उसके पापा चिल्ला रहे थे, Icarus, स्टॉप, द वैक्स विल मेल्ट, प्लीज कम डाउन. और उसे दूर से चिल्लाकर समझा रहे थे, Icarus रुक जाओ, मत जाओ इतना पास में, वरना जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा, तुम नीचे आ जाओगे, बात को मानो. ओके, देन ऑन द नेक्स्ट पेज. But Icarus was so lost that he didn't pay heed to his father's warnings. वो इतना ज्यादा खो गया था इस खुशी में कि उसने अपने फादर की वार्निंग्स भी नहीं सुनी. And as he flew up higher and higher, और जितना वो ऊपर जाता गया, the wax melted and started dripping down his shoulders. और जो वैक्स था विंग्स का वो पिघलता गया और उसके कंधों से नीचे टपकने लगा. By the time Icarus had realized, और जब वो विंग्स मेल्ट होना स्टार्ट हुए, then Icarus realized, तब उसे रियलाइज हुआ इट वॉज टू लेट, अब तो बहुत देर हो गई है, उसने ध्यान ही नहीं दिया. हिज वैक्स हैड मेल्टेड, उसका जो वैक्स था वो मेल्ट हो चुका था, पिघल चुका था. एंड ही कुड सी हिमसेल्फ ड्रॉपिंग फास्टर एंड फास्टर टिल ही वाज प्लंग्ड डीप इनटू द सी. और वो खुद को नीचे जाता हुआ देख रहा था, क्योंकि विंग्स में जो वैक्स था वो उसको उड़ाने के लिए था, वो मेल्ट हो गया, वो विंग्स तो काम नहीं कर रहे थे. ही वाज ड्रॉपिंग डाउन इनटू द सी, वो समुद्र में गिरता जा रहा था, और फाइनली वो समुद्र में गिर गया. Daedalus watched his son drowning in horror as he couldn't help his child. और जो डेडलस था वो अपने बेटे को गिरता हुआ देख रहा था, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर सका, उसे नहीं रोक सका. So Daedalus quickly landed at a beach. वो एक बीच पर उतर गया डेडलस, where Achilles had fallen, जहाँ पर Achilles गिरा था आकर. But he found only a few feathers floating into the waves. क्योंकि उसका बेटा समुद्र में गिरा था, उसमें से तो बचना नामुमकिन था, उसे तैरना तो आता नहीं था, तो उसे सिर्फ कुछ फेदर मिले तैरते हुए लहरों पर, उसका बेटा नहीं मिला. ठीक है. सो ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, बहुत ही दुख से भर गया डेडलस, एंड नेम्ड द आइलैंड इन मेमोरी ऑफ हिज सन. और उस आइलैंड का नाम डेडलस ने अपने बेटे की याद में रख दिया. ही कॉल्ड द पार्ट ऑफ द सी वेयर हिज सन हैड ड्राउन्ड इकारियन सी. उसने उस जगह का नाम जहाँ उसका बेटा समुद्र में गिरा था, उस जगह का नाम, उस समुद्र का नाम रख दिया इकारियन सी, अपने बेटे के नाम पर, उसकी याद में. ठीक है. So with this story, I hope आपको समझ में आया होगा कि you have to pay attention on the things which your parents are telling you. आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो आपके पेरेंट्स आपको समझा रहे हैं. ठीक है. क्योंकि हम कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट में या ओवर कॉन्फिडेंस में वी आर गोइंग टू निगलेक्ट देम. अरे ठीक है, मत मानो, कोई बात नहीं. लेकिन द थिंग्स विच दे आर सेइंग ना, वो इतनी ज़रूरी होती हैं कि जब हम उन्हें नहीं मानते हैं तो कुछ टाइम के बाद वी गेट रियलाइज कि हाँ भी हमें मानना चाहिए था, और कुछ ऐसा होता है कि हमें समझ में आ जाता है. ओके. सो ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, एंड कभी भी किसी भी चीज़ का यूज विच इज फॉर यू, फॉर योर इजियर वर्क, उसको ऐसे यूज नहीं करना चाहिए. यू यूज टू देम in a proper way, don't use them improperly. Okay, so I hope you'll get this story. कुछ नहीं समझ आए then ask me on WhatsApp. Thank you.